सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, एक सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी को माना गया है, जो साल में एक बार आती है। निर्जला एकादशी पर ज्येष्ठ मास के जब समापन का समय आता है, जब कुछ ही दिन बचते ज्येष्ठ मास के, तब ये निर्जला एकादशी आती है। इसको पांडव एकादशी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भीम थे ना, उनसे ज्यादा, क्योंकि हर महीने की 2 एकादशी आती, तो उन्होंने प्रभु से कहा मेरे पे ज्यादा भूखा नहीं रहा जाता, इसलिए आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं एक बार कर लूं तो सारे साल की तृप्ति हो जाए, सारे साल की एकादशी का फल मिल जाए। तो प्रभु ने बताया था निर्जला एकादशी। यदि आप ज्येष्ठ मास के 11 को निर्जला बिना जल पिए एकादशी का व्रत कर लो तो तुम्हें संपूर्ण वर्ष की 26 एकादशियों का पुण्य मिल जाएगा। इसलिए इसको पांडव एकादशी कहते हैं। लेकिन ऐसा क्या उपाय करें हम जो इस दिन हमको प्यास ना लगे? ऐसा श्री राधे रानी जी से उनकी सखियां प्रश्न करती है कि हम निर्जला एकादशी व्रत रहें जिससे हमको प्यास ना लगे ज्यादा। तो उधर किशोर जी बताते हैं सबसे पहले हमको ध्यान रखना है अपने भोजन पर, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत का प्रारंभ 10वीं से ही हो जाता है। 10वीं के दिन आप एक समय भोजन करें, और वो भी भोजन कैसा, यदि आपको फिर इससे प्यास नहीं लगेगी ज्यादा, यदि आप इस नियम से रहेंगे तो 10वीं के समय एक समय भोजन करें, चाहे शाम को ही करें आप। जिस समय लगने वाली है एकादशी उससे पहले आप भोजन करें, और उस भोजन में तले हुए पदार्थ ना पाएं। कुछ मीठा पा लें, खीर वगैरह पा लें, खीर में घी डाल के पा लें, लेकिन जो तली हुई सब्जियां हैं, चिकनाई हैं, ये ना पाएं। और अन्न भी ना पाएं अगर हो सके तो, क्योंकि अन्न से भी प्यास लगती है और चिकनाहट से भी प्यास लगती है। इसलिए आप खीर वगैरह ऐसा कुछ फलाहार, क्योंकि एकादशी की निर्जला एकादशी में फलाहार भी नहीं लेते, जलपान भी नहीं करते, इसलिए आप इस दिन कुछ मीठा खा लें और कुछ फलाहार वगैरह ले लें। और फिर अगले दिन, इस बार तो गायत्री जयंती भी उसी दिन पड़ रही है, एकादशी व्रत आप जब रहें तो आप कम बोलें, मंत्र का जो 12 अक्षर मंत्र है उसका मन ही मन जाप करें, चाहे नाम जप करें, लेकिन औरों से वार्ता कम करें, क्योंकि आप ज्यादा बोलोगे तो आपको प्यास लगेगी। और ज्यादा धूप में घूमे फिरे भी नहीं, आप एक जगह बैठ के और प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपको बल दें, जिससे आप, क्योंकि 9 दिन कोई भूखा नहीं रह सकता, लेकिन जब माता कृपा करती है तो 9 दिन का उपास हम सरलता से कर लेते हैं। ऐसे प्रभु की कृपा से कि प्रभु हमारी सामर्थ्य जितना हम करेंगे और बाकी आप जाने, ऐसा किशोर जी कहती हैं। प्रभु के आश्रय से प्रभु को प्रणाम करके उनसे कहें और संकल्प अवश्य ले लें, क्योंकि संकल्प से फिर आपको सामर्थ्य देते हैं भगवान कि मेरे को एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत करना है। इससे फिर प्रभु आपको शक्ति देंगे और आप निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण कर सकेंगे। भोजन का विशेष तौर से ध्यान रखें और प्रभु की कृपा से आप इस निर्जला एकादशी व्रत को कर सकें। इस निर्जला एकादशी व्रत से जो आपको संपूर्ण 26 एकादशी आती है, वैसे तो 24 एकादशी है, अधिक मास की मिलाकर 26 एकादशियों का आपका पुण्य मिलता है इस दिन। और यदि कोई व्यक्ति सभी एकादशी भी करता है और निर्जला एकादशी व्रत भी करता है तो उसको आने वाली जितने भी 12 साल में आने वाली एकादशियां उन सबका पुण्य मिल जाता है। नारद पुराण में 1100 के बारे में बड़ा ही वर्णन है। उन सबको 12 वर्ष की एकादशियां जितनी भी आ रही है उसको पुण्य मिल जाता है, जो सभी एकादशी और निर्जला एकादशी का भी व्रत करता है।